आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी का टॉप 15 एमसीक्यू। ये सेट 1 है सम परीक्षक के लिए। इसके अलावा और भी सेट आएंगे। आज शाम को मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी का 100 क्वेश्चन का आपको कंप्लीट सेट दूं, उसे जरूर करिएगा। टाइम अगर परमिट करता है तो, नहीं तो कल तो वो डेफिनेटली अपलोड होगा ही, तो आप उसे कर सकते हैं। साथ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, जो आपके सम परीक्षक के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो पूरे सीरीज को फॉलो करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है और बेहतर करने की। अगर आपने करंट अफेयर नहीं देखा तो करंट अफेयर का वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल रहा होगा, उसे जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग करते हैं ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चंस और देखते हैं कि ज्योग्राफी पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमने संभावित क्वेश्चन रखे हैं जो आपके सब परीक्षा के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है। मैकाल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्व सीमा पे है। 2 3 2 1 2 1 2 3 आपको सत्य कथन चुनना है। एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और ट्राई करके जरूर देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है और लास्ट में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। चलिए अभी तक आपने शायद कर लिया होगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला देखिए, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी में है। तो केशकाल घाटी जो है बस्तर के पठार के उत्तर में है, ना कि पूर्व में है। तो आपका थर्ड वाला तो गलत हो जा रहा है, थर्ड वाले को गलत करिए। जैसे आप थर्ड को गलत करेंगे तो 2 हट जाएगा, मतलब आपको या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। और ऐसे क्वेश्चन ना, आप व्यापम का एग्जाम दे या सीजीपीएससी, ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। मान लीजिए आपके 30% क्वेश्चन, 30 से 40% क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलने वाले हैं। आपको एक इंफॉर्मेशन पता है और 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं। तब अगला देखते हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है। जी हाँ, ये तो कंफर्म है, एकदम सही है। तो 2 तो सही हो जा रहा है, तो 2 सही है। या तो केवल 2 होगा या 1 2 होगा। तो पहले वाले को देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है। आपको लगेगा नहीं, मैदान ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में मैदान ज्यादा है, लेकिन ये वाले पॉइंट को व्यापम ने एक बार आंसर पे लिया हुआ है। तो 1 2 जो है सही हो जाएगा, मतलब आपका आंसर केवल 1 2 होगा। इस चीज को याद रखिएगा। सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत ही आता है, छत्तीसगढ़ का मैदान पे नहीं लीजिएगा उसको। अगला, छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या है 8 10 12 और 15। तो ये काफी ज्यादा चर्चा पे रहा था, 10 हैं। और अभी करंट का ही न्यूज है कि 4 आकांक्षी जिले, 4 या 2 या 4 से शायद बहुत बेहतर परफॉर्म किया है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। अगला, वर्तमान में प्रदेश की कुल सिंचाई प्रतिशत है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 36.21 20 37%, 35 या 38.20%। तो ये आपका नया वाला आर्थिक सर्वेक्षण है, उसके हिसाब से आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 38.20%। ठीक है। अब व्यापम संपरीक्षा का एग्जाम है। आप जो हमने आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो बनाया था उसे जरूर एक बार देख के जाइएगा, आपको बेनिफिट करेगा। पीएससी वालों के लिए मैं एक और आर्थिक सर्वेक्षण का क्रैश कोर्स दूंगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस हमको देखने को मिला है कि थोड़े से टफ भी पूछे जा रहे हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्रफल 21.21 लाख हेक्टेयर है। राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन नहर है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की न्यूनतम सुविधा दंतेवाड़ा जिले में है। केलो बांध परियोजना लाभान्वित जिले रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा है। तो सही बताइए कौन कौन से हैं। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके इसे जरूर देखिए। चलिए अभी तक आपने इसे सही कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है, सभी सही है। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रमुख साधन नहर ही है, ये तो कंफर्म है। न्यूनतम सुविधा दंतेवाड़ा जिले में है, ये भी कंफर्म है। अब देखिए, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। केलो बांध परियोजना, ये तो रायगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं केलो को, तो इसका जांजगीर चांपा से क्या संबंध, ये आया होगा कहीं ना कहीं। तो परियोजना बोला है ना, परियोजना बोला है तो क्या परियोजना का लाभ सिर्फ उसी जिलों वालों को मिलेगा? परियोजना का लाभ अगल बगल के जिलों वालों को भी तो मिलता है। तो जांजगीर चांपा सही हो जाएगा। अगला, ये डेटा है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 21.21 लाख हेक्टेयर सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़े। भारत संघ में छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पे है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वनों का प्रतिशत 44.21 है। छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर है। सही उत्तर आपको चूज करना है।
ट्राई करके देखिए। चलिए, अभी तक आपने इसको सही कर लिया होगा, देखते हैं। वन क्षेत्रफल के आधार पे हम चौथे स्थान पे हैं, सही है ये। ठीक, अब आप बोलेंगे हो सकता है तीसरा हो इंडियन फॉरेस्ट की रिपोर्ट, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जब यहाँ लिखा हुआ है तो उसका आधार आपको यही लेना पड़ेगा, चौथा। ठीक है, और 44.21 भी है हम लोग, और 59.772 भी, मतलब तीनों सही हो जा रहा है। 1 2 3 सही हो जा रहा है। अगला, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी लाल दोमट मिट्टी है। डोरसा मिट्टी काली मिट्टी तथा माटासी मिट्टी का मिश्रण है। लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाट प्रदेश में पाया जाता है। काली मिट्टी लावा निर्मित होती है तथा इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। बताइए कौन सा गलत है? सही नहीं है पूछा है ना, कौन सा गलत है? तो इसका जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली है लाल दोमट मिट्टी। ये गलत है, क्योंकि अपने सर्वाधिक भाग में जो पाई जाती है वो है आपका लाल पीली मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी तो आपको सुकमा और दंतेवाड़ा में मिलेगा, तो ये वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। बीजापुर नारायणपुर जिले में सर्वाधिक अल्प वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ की पहाड़ी में होती है। सही उत्तर चुनिए, 1 3 2 3 1 और 1 2 3। चलिए इसको पॉज करिए, एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए अभी तक आपने कर लिया होगा। देखिए हमको ये पता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा जो है अबूझमाड़ की पहाड़ी में होती है, जसपुर नगर भी है, लेकिन इस स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं ये तो होगा ही। तो 3 सही हो जा रहा है, 3 सही है, मतलब ये वाले को हटाइए, 3 नहीं है इस पे। बीजापुर नारायणपुर जिले में सर्वाधिक अल्प वर्षा, अल्प मतलब कम वर्षा, मतलब शुरुआती चरण पर वर्षा होती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। 2 3 यहाँ है, 2 3 यहाँ है, मतलब ये वाला भी गलत हो गया। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 90% वर्षा तो बंगाल की खाड़ी ही करा रहा है, तो 1 3 तो आपको सही चाहिए ही था। ये वाला ऑप्शन फिर आपका सही लग रहा है। ठीक, थोड़ा सा ये विवादित हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको लगाना पड़ेगा बुद्धि, सहज बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा आपको कि क्या हो सकता है। अगला, मलाजकुंडम जलप्रपात कौन सी नदी पे है? महानदी, इंद्रावती, दूध या कोटरी? तो मलाजकुंडम जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा कांकेर में, और कहां है? दूध नदी। ठीक है, मलाजकुंडम दूध नदी पे। अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का नाम है? महानदी परियोजना, मिनी माता, राजीव गांधी या तांदुला परियोजना? तो पहला बहुउद्देश्य परियोजना था मिनी माता परियोजना। ठीक है, मिनी माता परियोजना कोरबा में है। कब बना हुआ है? ये बना है आपका 1967 पे, माचाटोली कोरबा। यहाँ 1994 से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, और यही वो है मिनी माता परियोजना जिसमें छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, 87 मीटर। राजीव गांधी परियोजना ये कहां पे है? ये खुट्टा घाट, याद आया? ठीक है। अगला, वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समिति की कुल संख्या 1333 750 2058 2048। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा 2058। ठीक, याद रखिएगा, वर्तमान पूछेगा तो 2058, और आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पूछता है तो 1333। पहले इतना था, आर्थिक सर्वेक्षण में अभी भी यही लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मांड नदी का पुराना नाम है? मंदाकिनी, मांडमा, निडिला या रेण? तो मांड नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है जो आपका मेन पार्ट से निकलती है, 155 किलोमीटर लंबी आपके महानदी की सहायक नदी, इसका जो नाम है वो है आपका मांडमा। मंदाकिनी ये इंद्रावती नदी का पुराना नाम है। ठीक है, इंद्रावती नदी का पुराना नाम है। अगला, निडला ये लीलागर का पुराना नाम है। रेण ये रिहंद नदी का पुराना नाम है।
नड्डापल्ली गुफा कहाँ है? रायगढ़, नारायणपुर, बीजापुर, राजनांदगांव। तो नड्डापल्ली गुफा आपको देखने को मिलेगी, नड्डापल्ली गुफा और अलबक्का की पहाड़ी बीजापुर पे। तो रायगढ़ में क्या है? शैल चित्रों का गढ़ है, यहाँ पे सर्वाधिक शैल चित्र आपको देखने को मिलते हैं। इवन यहाँ तक आप देखेंगे कि बोतलदा गुफा जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है वो भी आपका रायगढ़ में ही स्थित है। तो राजनांदगांव में कुछ है क्या? जी हाँ, चितवा डोंगरी नाम का गुफा है, प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए। ये पीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है इससे। गढ़वा महोत्सव कहाँ लगता है? जांजगीर चांपा, महासमुंद, कांकेर और सरगुजा। तो गढ़वा महोत्सव वही लगेगा ना जहाँ गढ़वा पहाड़ है। गढ़वा पहाड़ चाहिए आपको, तो गढ़वा पहाड़ कहाँ है? गढ़वा पहाड़ आपको देखने को मिलेगा गढ़वा महोत्सव कांकेर पे, ठीक है। जांजगीर चांपा कुछ सुना सुना लग रहा है, यहाँ पे क्या? यहाँ पे दल्हा पहाड़ है, तो यहाँ दल्हा महोत्सव लगता है। महासमुंद, यहाँ पे आपको शिशुपाल पर्वत मिलेगा, फेमस पर्वत है यहाँ का शिशुपाल पर्वत, ठीक है। धारी डोंगरी बोलते हैं इसको। अगला सरगुजा, यहाँ तो रामगढ़ है, ये तो आप सबको पता ही है। अगला, निम्न में से कौन सा दूसरों से मेल नहीं खाता? जसपुर नगर, अबूझमाड़ पहाड़ी, रायगढ़ बेसिन और कवर्धा। इसको अटेम्प्ट करिएगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। चलिए बताता हूं मैं आपको। देखिए, जसपुर नगर सर्वाधिक वर्षा होता है, अबूझमाड़ अच्छा खासा वर्षा होता है, रायगढ़ बेसिन अच्छा खासा वर्षा होता है। तो अलग कौन है? कवर्धा अलग है। यहाँ पे क्यों अलग है ये? क्योंकि ये बनाता है वृष्टि छाया, वृष्टि छाया क्षेत्र बनाता है। वृष्टि छाया क्या होता है? ये पहाड़ ले लीजिए, ठंडी हवाएं आएंगी, इससे टकराएंगी, बादल बनाएंगी, पानी यहाँ गिरा देंगी, इधर क्या बच गया? इधर तो सूखा हो गया ना, तो यही कहलाता है वृष्टि छाया। कवर्धा वैसे ही आता है, मैकाल पर्वत श्रेणी रोकता है इसको। और लास्ट क्वेश्चन है, 2018-19 में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान रहा? 9.6, 9.3, 15.6 और 15.1। बताइए, गलती मत करिएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका 15.1। ये अलग क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने आपको ये दिया हुआ है, समझिएगा इसको। देखिए, जनरली 9.3 आप 3-4 साल से यही पढ़ रहे होंगे, अगर पहले से आप तैयारी कर रहे हैं। 9.3, 9.6 जनरली यही चलते रहता था। छत्तीसगढ़ का इतना ही योगदान रहता था भारत में। लास्ट ईयर पड़ गया लॉकडाउन, लॉकडाउन पड़ने के बाद बाकी जगह का जो है उत्पादन ठप हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में उत्खनन हो ही रहा है, तो हमने ज्यादा कर लिया इस बार, तो 15.1 हम लोग पहुंच गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये थे हमारे टॉप 15 एमसीक्यूज ज्योग्राफी के। कोशिश रहेगी कि आपको हिंदी और बाकी सारे एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराऊं, और बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपका जो है संपरीक्षक का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ में कोई भी आपके सुझाव हो या कोई भी शिकायत हो, कमेंट बॉक्स आपका है, हमारा है, वहां पे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उसे रिप्लाई करने का। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।